अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं, स्पेशली फ्रीलांस कंटेंट राइटर है, तो श्योरली आप ये जानते होंगे कि आपके लिए इस क्राउडेड मार्केट में अपने आप को सही तरीके से मार्केट करना कितना जरूरी है, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी मिस्टेक्स भी आपके करियर ग्राफ को हिंडर कर सकती है। इसलिए मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा उन मार्केटिंग मिस्टेक्स की जो कंटेंट राइटर्स यूजुअली करते हैं, ताकि आप ना करें। हाय, आई एम अभिषेक पुरोहित एंड वेलकम बैक टू सुएसिव लैब, जहां आप बनते हैं बेटर वन स्टेप एट ए टाइम। चलिए जानते हैं वो मिस्टेक्स जो कंटेंट राइटर्स यूजुअली करते हैं, और बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं वो, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करते हैं सक्सेस के लिए डिस्पाइट बीइंग अ गुड कंटेंट राइटर। बट वेट, अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं एंड आप नहीं जानते कहां से स्टार्ट करें क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, देन चेक दिस वीडियो आउट। ओके, टू स्टार्ट विद वी हैव प्राइस क्वालिटी हसल। मैंने बहुत सारे कंटेंट राइटर्स को एक कॉमन स्ट्रैटेजी मार्केटिंग की यूज करते हुए देखा है, और वो है सेल इट चीप। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। उनको लगता है कि प्राइसेस कम कर दीजिए सर्विसेज की एंड यू विल गेट मोर कस्टमर्स। यस, ऐसा होता भी है, बट एक हद तक। बट दिस लिमिट्स द ग्रोथ। तो आई होप कि आप ये नहीं कर रहे होंगे। एज अ कंटेंट राइटर आप ऑफर कर रहे हैं स्किल एज अ सर्विस, तो चाहे आप एक कंटेंट पीस बनाएं या 10, आपको इंडिविजुअली सब में टाइम और एफर्ट्स देना पड़ेंगे। और यहाँ टाइम एंड एफर्ट्स का मतलब है मनी। अनलाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जहां पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज होने से उसके प्राइस को नीचे लाया जा सकता हो, आप अपने आप को चीप लेबल करके उन जेन्युइन कस्टमर्स के दिमाग में डाउट क्रिएट कर रहे हैं जो कंटेंट के रियल इंपैक्ट को समझते हैं, जो हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए हाई पेमेंट कर सकते हैं। उनके दिमाग में ये डाउट क्रिएट होता है कि क्या सही में आप क्वालिटी कंटेंट राइटर हैं, और अगर हैं तो फिर आप अपनी सर्विसेज को इतनी चीप क्यों सेल कर रहे हैं। सो ऑल यू गेट बाय मार्केटिंग चीप इज लो क्वालिटी क्लाइंट, जो ना समझते हैं ना वैल्यू करते हैं आपकी क्वालिटी, टाइम और एफर्ट्स को। सो स्टॉप डूइंग चीप प्राइसिंग बेस्ड मार्केटिंग, क्योंकि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने आप को मार्केट कर सकते हैं व्हाइल चार्जिंग हाई। एंड आई एम श्योर कि आप उन सबको जान पाएंगे अगर आप सुएसिव लैब चैनल से जुड़े रहे तो। अनदर मिस्टेक इज इग्नोरिंग सोशल प्रूफ। जस्ट इमेजिन कि आप कोई सर्विस लेने वाले हैं, देन आई एम श्योर कि आप रेटिंग्स एंड रिव्यूज उन सारी कंपनीज की जरूर चेक करेंगे जिनसे आप ये सर्विस लेने वाले हैं। आपके प्रोबेबल क्लाइंट्स भी करते हैं। बट द प्रॉब्लम है कि बहुत सारे कंटेंट राइटर्स ये भूल जाते हैं कि वो एक सर्विस ऑफर कर रहे हैं, एंड इसमें सोशल प्रूफ लाइक रेटिंग्स एंड रिव्यूज बहुत मायने रखता है, इसलिए वो उसको पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे कस्टमर्स उनको लूज करने पड़ते हैं। इसलिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपना मार्केटिंग प्लान बनाएं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप सोशल प्रूफ लाइक रेटिंग एंड रिव्यूज को कैसे कलेक्ट करेंगे और कैसे अपने क्लाइंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अनप्रोफेशनल अप्रोच। अनदर ब्लंडर दैट कंटेंट राइटर्स डू इज वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को बहुत अनप्रोफेशनली अप्रोच करते हैं, जैसे कि बिना पढ़े बिना समझे किसी भी अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई कर देना। कॉन्टैक्ट अस सेक्शन, वेज टू कॉन्टैक्ट को इग्नोर करके जब आपको जरूरत हो, क्वेरीज हो या डाउट हो, कंपनी को कॉन्टैक्ट करना हो तो डायरेक्टली कॉल कर देना, या फिर ईमेल में अनप्रोफेशनल लैंग्वेज या फिर टाइपो फिल्ड ईमेल भेजना। इस तरीके का जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है वो आपकी कन्वर्जन को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, बिकॉज कोई भी कंपनी किसी अनप्रोफेशनल पर्सन के साथ काम करना पसंद नहीं करती है। इसलिए आप मिस कर देते हैं रेकरिंग प्रोजेक्ट्स एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दोनों को, और वो भी बिना चांस मिले कि आप अपनी स्किल शो कर पाएं। इसलिए मेरा एडवाइस यही है कि किसी भी कंटेंट राइटर के लिए बेसिक प्रोफेशनल स्किल्स मस्ट है अगर उसको सक्सेसफुल होना है तो। अनदर कॉमन मिस्टेक इज नॉट यूजिंग नेटवर्क। रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत सही बात बोली है, द रिचेस्ट पीपल इन वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर वर्क। बहुत सारे कंटेंट राइटर्स यहीं पे गलती कर जाते हैं। वो लॉन्ग टर्म का सोच के अपने कनेक्शंस बिल्ड करके नेटवर्क एनहांस करने का नहीं सोचते, बल्कि शॉर्ट टर्म गिग्स पे रिलाय करते हैं। इन शॉर्ट, वो एक सबसे आसान रास्ता बंद कर देते हैं अपने आप को मार्केट करने का। हमेशा कंपनीज या इंडिविजुअल क्लाइंट्स जिनके साथ आपने वर्क किया है या फिर कर रहे हैं, स्टे कनेक्टेड विद देम थ्रू सोशल मीडिया और अदरवाइज, एंड एडवोकेसी मार्केटिंग जिसमें वर्ड ऑफ माउथ एंड सोशल मेंशन ये सब आता है, उसको लेवरेज करें। इस तरह आप इंश्योर कर पाएंगे टू गेट सेल्स क्वालिफाइड लीड्स, मतलब ऐसे लोग जो आपकी सर्विस लेने के लिए रेडी हैं, वो भी बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के एंड बिना ज्यादा एफर्ट्स के। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज पोर्टफोलियो। तो आप कंटेंट राइटिंग वर्क के लिए अप्रोच कर रहे हैं, बट आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हायरिंग में जो पर्सन बैठा है वो जानना चाहता है कि आपने पास में वर्क क्या किया है। बिकॉज आज के टाइम में आपने क्या किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे कि आपने कितने साल काम किया है। आपको रेडी रहना पड़ेगा टू शो योर एक्सपर्टीज, एंड इसमें आपकी पोर्टफोलियो हेल्प करता है। वो वर्क करता है आपके मार्केटिंग के फाउंडेशन स्टोन की तरह। सो ऑलवेज हैव अ पोर्टफोलियो। अगर आपने नहीं बनाया है तो अभी बना लीजिए, एंड अगर आपको कंफ्यूजन है, आप नहीं बना पा रहे हैं पोर्टफोलियो, तो ये रहा लिंक जो मैंने वीडियो पहले दिया था, वही वीडियो है, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग प्लेटो इफेक्ट।
मोस्ट कंटेंट राइटर्स प्लेटो इफेक्ट के बारे में या तो जानते नहीं है या फिर पूरी तरह उसको इग्नोर कर देते हैं। सो व्हाट इज प्लेटो इफेक्ट? इसमें आप कोई चीज बार बार करते हैं बट आपको उस एक्ट से जो रिटर्न मिल रहे थे वो एक पॉइंट पे आके रुक गए हैं। जो आपको इनिशियली ग्रोथ मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही है। सो मे बी आप सेम स्किल सेट विदाउट इम्प्रूवमेंट सेम तरीके से या सेम चैनल्स पे अपने आप को मार्केट कर रहे हैं एंड अब आपको समझ में आ रहा है कि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, यू आर स्टक। तो हो सकता है इसका कारण प्लेटो इफेक्ट हो। सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड इन द सेम ओल्ड वेज, ट्राई समथिंग न्यू, अपग्रेड योर स्किल्स, या फिर अपने आप को नए तरीके से प्रमोट कीजिए, नए चैनल्स पे प्रमोट कीजिए, या फिर चेंज द वे यू प्लेस योरसेल्फ इन द मार्केट। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, प्लेटो इफेक्ट को और अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है वीडियो का, उसको जाके चेक कीजिए, वो आपको पूरा समझा देगा। अनदर मिस्टेक जो बहुत कॉमन है वो है प्लेसमेंट इशू। एज अ कंटेंट राइटर अपने आप को मार्केट में सही जगह प्लेस नहीं कर पाना यूजिंग यूएसपी और स्पेशलाइजेशन। इस वजह से बहुत सारे कंटेंट राइटर अपनी एक अलग जगह नहीं बना पाते हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल, आप केस स्टडीज क्रिएट करने में एक्सपर्ट हैं, आपको मालूम है कि आपकी केस स्टडीज कन्वर्जन लेके आती है, बट आप अपने आप को प्लेस ही नहीं कर रहे हैं एज अ प्रो उस फील्ड में, तो आप भीड़ में गुम होकर रह जाएंगे। ऑल्दो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है मार्केट का जो ढूंढ रहा है किसी ऐसे पर्सन को जो आप जैसा हो, जो अच्छी केस स्टडीज क्रिएट करता हो। तो हमेशा अपनी यूएसपी फाइंड करके अपने आप को प्लेस कीजिए मार्केट में सही जगह, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। नेक्स्ट, द बिगेस्ट मिस्टेक इन द लिस्ट, इग्नोरिंग मार्केटिंग कंप्लीटली। सिर्फ अच्छा कंटेंट राइटर होना इज नॉट इनफ। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो मार्केटर भी बनना पड़ेगा, अपने आप को मार्केट भी करना पड़ेगा। हो सकता है आप मार्केटर के रोल में कंफर्टेबल ना हो तो आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, एजेंसी हायर कर सकते हैं, बट मार्केटिंग को अवॉइड नहीं कर सकते। Remember, others are waiting and ready to capture the market. That was all. Before leaving, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप कंटेंट राइटर के तौर पे अपने आप को कैसे मार्केट करते हैं, एंड अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब बटन हिट नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।